एपिसोड के स्टार्ट में हमें ओवेन रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो आया हुआ होता है, जहाँ पर कि ये टोकी और गैरी से मिलता है जो कि म्यू के प्रोजेक्ट के रिलेटेड आए हुए होते हैं। फिर हमें पिकाचू और ऐश का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें बैटल स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ऐश जो है वो रेडी हो रहा होता है बैटल के लिए। उसके बाद हमें और यहाँ पर पिपलक और ईवी आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्लोई और डॉन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ऐश से मिलने आए हुए होते हैं। उसके बाद हमें लियोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हुक जो है वो लियोन से मिलने आया होता है। फिर हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि लियोन जो है वो अपनी चार्मेंडर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद हमें बैटल स्टेडियम की सारी ऑडियंस दिखाई जाती है जहाँ पर कि वो ऐश और लियोन का मैच देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पर कि इनके मैच को देखने के लिए लेंस, आयरस और प्रोफेसर और साथ में अलान इनके मैच को देख रहे होते हैं। फिर हमें पिपलप और डॉन दिखाए जाते हैं जो कि ऐश को चेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें स्टीवन का सीन दिखाया जाता है जो कि इनके बैटल को देख रहा होता है। उसके बाद जो ऐश है वो बैटल स्टेडियम में आ जाता है और उसके बाद लियोन भी आ जाता है और फिर इनका बैटल देखने के लिए जो है सोनिया भी आई होती है और इनके मैच को प्रोफेसर और ऐश के सारे पोकेमोन देख रहे होते हैं। उसके बाद रेफरी कहता है तुम 6 पोकेमोन का यूज़ कर सकते हो और कोई भी एक फिनोमेना का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो लियोन है वो उसको रोकते हुए कहता है मैं इस बैटल को यादगार बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी फिनोमेना उनको यूज़ करने की इजाज़त देता हूँ। और उसके बाद जो रेफरी और ऐश हैं वो भी चौंक जाते हैं और उसके बाद ये जो बैटल जो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऐश पिकाचू को चुनता है और लियोन जो है वो अपने सिंड्रेज को चुनता है, हर बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने को कहता है। उसके बाद लियोन सिंड्रेज को स्कॉचिंग सैंड यूज़ करने को कहता है जिससे कि जो सिंड्रेज है वो ग्राउंड टाइप का हो जाता है और इससे जो थंडरबोल्ट है वो वर्क नहीं करता सिंड्रेज पे। उसके बाद ऐश जो है वो अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है। उसके बाद ऐश जो है वो अपने गेंगार को चुनता है और लियोन भी अपने सिंड्रेज को वापस बुला के अपने इंटेलियन पोकेमोन को बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद जो लियोन है वो स्नाइप शॉट यूज़ करने को कहता है और उसके बाद जो अटैक है वो गेंगार को लग जाता है, लेकिन गेंगार संभलते हुए शैडो बॉल जो है वो इंटेलियन की तरफ फेंक देता है, लेकिन जो इंटेलियन है वो अपने पूंछ की वजह से उस शैडो बॉल को काट देता है। उसके बाद जो लियोन है वो अपने इंटेलियन पोकेमोन को एक्वा जेट यूज़ करने को कहता है। उसके बाद लियोन बताता है ये अटैक मैंने तुमसे ही सीखा था जब ऐश वर्सेस सिंजा के बैटल में जो पिकाचू है वो स्प्रिटोम ने एक्वा जेट के कारण जो गेंगार है वो ज़मीन से बाहर निकलने लगता है और उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी पहुंचता है। उसके बाद ऐश जो है वो गेंगार को विलीवुस अटैक यूज़ करने को कहता है और जो गेंगार है वो उस अटैक को उसमें मार देता है। उसके बाद जो पूरे स्टेडियम में जो है वो धुंध सी फैल जाती है जिससे कि यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा होता है। उसके बाद ऐश जो है वो अपने गेंगार को जयगंटा मैक्स गेंगार कर देता है। उसके बाद लियोन जो है वो इंटेलियन को स्नाइप शॉट यूज़ करने को कहता है, लेकिन तभी जो गेंगार है वो मैक्स फैंटम यूज़ कर देता है, लेकिन जो इंटेलियन है वो उस अटैक से बचता है, लेकिन एंड में उसे एक अटैक लग जाता है और उसके पैर में जो है वो एक मतलब पिंजरा सा बन जाता है। उसके बाद लियोन जो है वो अपने इंटेलियन को डार्क पल्स यूज़ करने को कहता है और जो ऐश है वो अपने गेंगार को डाई एसिड यूज़ करने को कहता है जिससे कि जो इंटेलियन है वो बचता रहता है, लेकिन एंड में जो है वो डार्क पल्स जो है वो गेंगार को मार देता है जिससे कि जो गेंगार है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जो इंटेलियन है वो उस अटैक को झेल नहीं पाता और जो इंटेलियन है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद लियोन जो है वो अपने मिस्टर राइम पोकेमोन को चुनता है। उसके बाद ऐश जो है वो गेंगार को स्लेज बॉम्ब यूज़ करने को कहता है और जो लियोन है वो अपने मिस्टर राइम को फ्रीजी ड्राई यूज़ करने को कहता है। फिर इनका अटैक जो है वो आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा और उसके बाद जो है पूरे बैटल स्टेडियम में जो है वो बर्फ़ फैल जाती है और उसके बाद जो गेंगार है के कारण जो है मिस्टर राइम का जो अटैक है वो वर्क नहीं कर रहा होता है। उसके बाद जो गेंगार है वो आइस में जम जाता है और उसके बाद लियोन मिस्टर राइम को वाइड फोर्स यूज़ करने को कहता है और फिर वो स्लाइड करते हुए गेंगार की तरफ जाता है और मिस्टर राइम जो है वो अपनी स्टिक को गेंगार में मार देता है जिससे कि जो गेंगार है वो उस बैटल के अंदर हार जाता है। एपिसोड का स्टार्ट लियोन के मिस्टर राइम पोकेमोन को दिखाते हुए होता है जहाँ पर कि उसने गेंगार को हरा दिया होता है और अब आगे, जिसके कारण जो ऐश है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और थोड़ा टेंशन में हो जाता है। फिर जो ऐश है वो अपने सरफेस पोकेमोन को बाहर निकालता है और बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद ऐश अपने सरफेस पोकेमोन को फ्यूरी कटर यूज़ करने को कहता है, लेकिन जो शुरुआत में जो मिस्टर राइम है वो उस अटैक से बचता है, लेकिन एंड में जो सरफेस है वो इस अटैक को मिस्टर राइम में मार देता है जिससे कि वो पीछे खिसकने लगता है। फिर जो ऐश है वो सरफेस को ब्रूटल स्विंग यूज़ करने को कहता है, लेकिन जो मिस्टर राइम है वो इस अटैक को आसानी से रोक लेता है और डॉज कर देता है। फिर जो मिस्टर राइम है वो सरफेस पे साइकिक अटैक कर देता है जिससे कि जो सरफेस है वो थोड़ा पीछे जाके गिरता है जिससे कि उसे थोड़ा बहुत डैमेज भी पड़ता है। उसके तुरंत बाद ही मिस्टर राइम जो है वो ट्रिपल एज मूव अटैक कर देता है जिससे कि सरफेस को और भी डैमेज पड़ता है।
उसके बाद जो मिस्टर राइम है वो फिर से साइकिक अटैक यूज़ करने लगता है, लेकिन जो सरफेस है वो अपनी तलवार की मदद से पीछे होके अपने शील्ड के पास पहुंच जाता है और अपनी शील्ड को होल्ड कर लेता है। उसके बाद जो ऐसा है वो अपने सरफेस को फ्यूरी कटर यूज़ करने को कहता है और उसके बाद जो सरफेस है वो वर्फ पे फ्यूरी कटर यूज़ करने लगता है, जिससे कि जो मिस्टर माइम है जो अटैक है वो कट जाता है। उसके बाद ऐसा अपने सरफेस को वापस बुला लेता है और उसके बाद ऐसा अपने लुकारियो को बैटल के अंदर भेजता है। अब ऐस जो है वो देरी ना करते हुए तुरंत ही लुकारियो को जो है वो मेगा इवॉल्व कर देता है। अब मेगा इवॉल्व होते ही ऐसा अपने लुकारियो को बुलेट पंच यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो मिस्टर राइम है वो इस अटैक से बच जाता है और मिस्टर राइम जो है वो ट्रिपल एस अटैक यूज़ कर देता है, जिससे कि लुकारियो को डैमेज पड़ता है। उसके बाद एस लुकारियो को कहता है तुम अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर राइम के कदमों की आर्ट्स को सुनो और जैसे ही वो तुम्हारे पास आए उसके बाद ऑरा स्पेयर कर देना। एंड ऐसा ही होता है। उसके बाद जो मिस्टर राइम है वो लुकारियो की तरफ से गुजरता है और जो लुकारियो है वो ऑरा स्पेयर कर देता है, जिससे कि जो मिस्टर राइम है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद जो लियोन है वो अपने ड्रैगापोल्ट पोकेमॉन को बाहर भेजता है। उसके बाद जो लुकारियो वो तुरंत ही बुलेट पंच का यूज़ कर देता है, जिससे कि ड्रैगापोल्ट को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है। उसके तुरंत बाद लियोन जो है वो अपने ड्रैगापोल्ट को फायर अटैक यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो स्टील टाइप होने के कारण जो लुकारियो को काफ़ी डैमेज पड़ता है। फिर जो ऐसा वो अपने लुकारियो को वापस बुलाकर अपने ड्रैकोविस्ट पोकेमॉन को बाहर भेजता है। उसके बाद जो लियोन है वो अपने ड्रैगापोल्ट को ड्रैगन डार्ट यूज़ करने को कहता है, लेकिन जो एक अटैक है वो ड्रैगापोल्ट को लग जाता है और दूसरे को जो है वो ड्रैकोविस्ट वो है अपने मुंह के अंदर जकड़ लेता है और उसके बाद जो है जो दूसरा छोटा सा पोकेमॉन है वो उस पर अटैक मारता है ड्रैकोविस्ट पे, जिससे कि वो दूसरा वाला है वो भी बच जाता है। उसके बाद जो ड्रैकोविस्ट है उससे थोड़ा बहुत कुछ होता है और उसके बाद जो है वो एक नया अटैक सीख जाता है जो कि साइकिक फैंग अटैक होता है। उसके बाद जो लियोन है वो अपने ड्रैगापोल्ट को थंडर अटैक यूज़ करने को कहता है, जिससे कि ड्रैकोविस्ट को भी काफ़ी डैमेज पड़ता है। उसके बाद जो ड्रैगापोल्ट है वो ड्रैकोविस्ट पे हमला करने लगता है, लेकिन जो ड्रैकोविस्ट है वो साइकिंग फैंग के कारण उसे अंदर जकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो आइस फैंग के कारण उसे जमाने लगता है, लेकिन जो लियोन है वो अपने ड्रैगापोल्ट को आयरन टेल यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो ड्रैगापोल्ट है वो एक्सचेंज हो जाता है। और उसके तुरंत बाद ड्रैगनाइट जो है बैटल के अंदर आ जाता है, लेकिन वो चौंक जाता है कि मैं अचानक से कैसा आ गया। फिर जो एस है वो तुरंत ही ड्रैगनाइट को ड्रैगन डांस यूज़ करने को कहता है और जो लियोन है वो ड्रैगापोल्ट को ड्रैगन डांट यूज़ करने को कहता है, लेकिन जो है ड्रैगनाइट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद जो ड्रैगनाइट है वो ड्रैगन क्लो यूज़ करने लगता है, जिससे कि इन पोकेमॉन को भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद जो ड्रैगापोल्ट है वो तुरंत आयरन टेल यूज़ कर देता है, जिससे कि जो ड्रैगनाइट है वो भी एक्सचेंज हो जाता है लुकारियो के अंदर और लुकारियो बाहर आता है। फिर जो ड्रैगापोल्ट है वो अटैक करने लगता है, लेकिन जो एस है वो अपने लुकारियो को रिवर्सल यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो अटैक है वो कट जाता है, लेकिन जो थंडर अटैक के कारण जो लुकारियो है वो पैरालाइज हो जाता है। और उसके तुरंत बाद ही जो ड्रैगापोल्ट है वो फ्लेम थ्रोअर अटैक कर देता है, जिससे कि जो लुकारियो वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद जो एस है वो अपने ड्रैगनाइट को बैटल के अंदर भेजता है और हरिकेन मूव यूज़ करने को कहता है और जो ड्रैगापोल्ट है वो थंडर अटैक यूज़ करने लगता है, लेकिन हरिकेन मूव के कारण जो थंडर अटैक है वो ड्रैगनाइट के पास नहीं पहुंच पा रहा होता है, लेकिन बाद में जो थंडर अटैक है वो ड्रैगनाइट को हिट हो जाता है। उसके बाद जो ड्रैगनाइट है वो ड्रैकोमीटियर यूज़ करने लगता है, जिसके कारण जो ड्रीपी हैं वो थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद जो ड्रैगापोल्ट है वो थंडर अटैक यूज़ करने लगता है, लेकिन जो अटैक है वो ड्रैगनाइट को लग जाता है, लेकिन जो ड्रैगनाइट है वो ड्रैकोमीटियर के साथ ही नीचे आने लगता है और वो ड्रैकोपोल्ट को पकड़ लेता है और ज़मीन में दे के मारता है, जिससे कि जो ड्रैगापोल्ट है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद जो लियोन है वो कहते हैं कि मैं यही चाहता था कि तुम अपने सारे पोकेमॉन का यूज़ करो और अब तुम देखो तुम्हारे सारे पोकेमॉन जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। उसके बाद जो एस है वो थोड़ा बहुत टेंशन में आ चुका होता है। उसके बाद जो लियोन है वो अपने रिलाबूम पोकेमॉन को चुनता है, जो एस है वो थोड़ा बहुत टेंशन में होता है। फिर जो लियोन है वो अपने रिलाबूम को ड्रम अटैक यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो रूट है वो ज़मीन से निकलते हुए ड्रैगनाइट की तरफ जाने लगती है और उसके बाद एस अपने ड्रैगनाइट को हरिकेन मूव यूज़ करने को कहता है। शुरुआत में जो रूट है वो उससे बचती रहती है, लेकिन एंड में जो रूट्स हैं वो ड्रैगनाइट को मार देते हैं, जिससे कि डैमेज ड्रैगनाइट को होता है। उसके बाद एस ड्रैगनाइट को ड्रैकोमीटियर यूज़ करने को कहता है और जो ड्रैगनाइट है वो ड्रैकोमीटियर को अपने आसपास घेरा करके उस रिलाबूम की तरफ जाने लगता है। फिर जो लियोन है वो रिलाबूम को ड्रम अटैक यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो ज़मीन से रूट निकलती रहती है। फिर उसके बाद जो ड्रैगनाइट है वो अपने ड्रैकोमीटियर से कुछ जड़ों को नष्ट कर देता है, लेकिन उसके बाद जो रिलाबूम की एक तरफ से एक अलग ही रूट निकलती है जो कि ड्रैगनाइट को पीछे से पकड़ लेती है और उसको नीचे दे के मारती है।
उसके बाद तुरंत ही एस जो है वो ड्रैगन नाइट को ड्रैगन क्लो यूज़ करने को कहता है और लियोन जो है वो अपने रिलाबूम को एक्रोबेटिक करने को कहता है। जो ड्रैगन नाइट का ड्रैगन क्लो वो तो नहीं लगता, लेकिन जो रिलाबूम का अटैक जो है वो ड्रैगन नाइट को लग जाता है और जो ड्रैगन नाइट है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद एस अपने सरफेस को चुनता है और बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद एस सरफेस को स्टार असॉल्ट यूज़ करने को कहता है और लियोन जो है वो हॉर्स पावर मूव यूज़ करने को कहता है। फिर जो इनके अटैक है वो आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद एक धमाका होता है। फिर हमें लगता है जैसे कि रिलाबूम इस बैटल के अंदर हार गया, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है। उसके बाद जो रिलाबूम है वो तुरंत ही फिर से हॉर्स पावर यूज़ कर देता है, जो कि सरफेस को जाकर लग जाता है। फिर जो सरफेस है वो हवा में उड़ जाता है। उसके बाद जो एस है वो कहता है तुम अपनी शील्ड का यूज़ करो। उसके बाद जो सरफेस है वो अपने शील्ड का यूज़ करते हुए नीचे की तरफ आने लगता है। उसके बाद जो रिलाबूम है वो एक्रोबेटिक की मदद से बचता रहता है और उसके बाद जो उसकी शील्ड को पकड़ के वो सरफेस में मार देता है, जिससे कि जो सरफेस है वो भी इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद एस जो वो थोड़ा टेंशन में होते हुए अपने ड्रैकोविस पोकेमॉन को बैटल के अंदर भेजता है, जहाँ पर कि जो ड्रैकोविस है वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में होता है। उसके बाद जो ड्रैकोविस है वो आइस फैंग मूव यूज़ करने लगता है और जो रिलाबूम है वो ड्रम अटैक यूज़ करने लगता है। उसके बाद जो इनके अटैक है वो आपस में भिड़ जाते हैं और जो आइस फैंग के कारण जो रिलाबूम की जो रूट्स हैं वो जो है वो गायब हो जाती हैं। उसके बाद जो एस है वो अपने ड्रैकोविस को ड्रैगन रश यूज़ करने को कहता है और जो लियोन है वो अपने रिलाबूम को हॉर्स पावर यूज़ करने को कहता है। फिर जो इनके अटैक है वो आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन जो एक तरफ से जो ड्रैको रस है वो हवा में जाता है और एकदम से नीचे की तरफ आता है और फिर हमें पता चलता है जो रिलाबूम है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। और उसके बाद जो ड्रैकोविस है उसने सरफेस का बदला ले लिया होता है, जहाँ हमें इनके कैमियो में क्लेवेंट और बोनी भी दिखाई जाती हैं। उसके बाद जो लियोन है वो अपने सिंड्रेल को चुनता है और बैटल के अंदर भेजता है। उसके बाद जो सिंड्रेज है वो हाई जंप किक यूज़ कर देता है, जो कि ड्रैकोविस को जाके लगती है, जिससे कि ड्रैकोविस को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। उसके बाद जो एस है वो अपने ड्रैकोविस को वाटर गन यूज़ करने को कहता है और उसके बाद जो लियोन है वो अपने डबल किक यूज़ करने को कहता है और जो सिंड्रेज है वो अटैक जो है वो ड्रैकोविस को मार देता है, जिससे कि जो ड्रैकोविस है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। फिर जो एस है वो अपने पिकाचू को चुनता है और जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड को चुनता है और फिर लियोन बताता है चारिज़ार्ड जो है वो मेरा पहला पोकेमॉन है और इसके साथ मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है और काफ़ी मेहनत करके हमने इस मुकाम को अचीव किया है। फिर ऐस बताता है मैंने भी तुम्हारी तरह ही ट्रैवल किया है, पिकाचू के साथ अलग अलग जर्नी भी ट्रैवल की है और मैं तुम्हारे चार्जार्ड को अपने पिकाचू से हराऊंगा। उसके बाद जो लियोन है वो अपने चार्जार्ड को तुरंत ही जायगेंटामैक्स चार्जार्ड कर देता है। उसके बाद जो स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो ये देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। उसके बाद पिकाचू जो है वो थंडर वोल्ट अटैक यूज़ करने लगता है और जो चार्जार्ड है वो डायरॉक यूज़ करने लगता है, जिससे कि ज़मीन में से एक पत्थर सा पिकाचू की तरफ आने लगता है। लेकिन जो पिकाचू है वो उस पत्थर को क्लाइंब करके उसके ऊपर से होते जाता है और उसके बाद जो पत्थर है वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके जो पार्टिकल हैं वो पिकाचू को जाके लग जाते हैं। फिर पत्थर हटने के बाद जो पिकाचू है वो आयरन टेल कर देता है, जिससे कि जो चार्जार्ड है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लियोन अपने चार्जार्ड को मैक्स ड्रैगन टाइप मूव यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो पिकाचू है उसको काफ़ी डैमेज पड़ता है। उसके बाद जो एस है वो थोड़ा बहुत टेंशन में होते हुए अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ उसकी जीरिंग होती है और उसके बाद जो है वो फैसला करते हैं कि वो जी मूव यूज़ करेंगे। उसके बाद एस अपनी टोपी को हवा में उछालता है और पिकाचू उसको कैच कर लेता है और उसके बाद ये तैयार हो जाता है 10 मिलियन वोल्ट थंडर वोल्ट यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो पिकाचू वो 10 मिलियन थंडर वोल्ट यूज़ कर देता है और उसके बाद जो चार्जार्ड है वो हेल फायर का मूव यूज़ कर देता है। फिर इनके अटैक से इतनी एनर्जी निकलती है जो कि आसमान में जाके पड़ती है, जिससे कि स्टेडियम के अंदर चारों तरफ हवा और धुआं फैल जाता है और इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। फिर हमें एटर्नेटस का सीन दिखाया जाता है, जहां वो ज़्यादा एनर्जी होने के कारण वो जो है वो इस केज को तोड़ के स्टेडियम की तरफ जाने लगता है। फिर हमें इनका बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ धुआं होता है और उसके बाद आसमान में जो गलात पार्टिकल्स हैं वो फैल जाते हैं और ऊपर की तरफ जो है एक क्लाउड सा बन जाता है और इसे देख के स्टेडियम के सारे लोग जो हैं वो चौंक जाते हैं। फिर जो इनकी तरफ जो एटर्नेटस है वो जा रहा होता है। उसके बाद जो पिकाचू और चार्जार्ड है वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ की एटर्नेटस होता है और वो स्टेडियम के चारों तरफ घूम रहा हो। सोड के स्टार्ट में पिकाचू और चार्जार्ड अपने मैक्स पावरफुल अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं, जिस कारण गलात पार्टिकल ओवरचार्ज हो जाते हैं। फिर यहाँ स्टेडियम के ऊपर चारों तरफ जो एटर्नेटस है वो घूमने लगता है, जिससे कि एस और लियोन हैरानी से देखते हैं। फिर सोनी अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है ग्रैंड माँ? फिर जो ग्रैंड माँ है वो कहती है हम सब तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो गलात पार्टिकल है वो एबनॉर्मल डिग्री से भी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिसके कारण जो गलात पार्टिकल है वो स्काई में दिख रहे हैं हमें। फिर जो ग्रैंड माँ है वो कहती है अब हमें नहीं पता जो एटर्नेटस है वो क्या करने वाला है। फिर हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के जो एटर्नेटस है
वो स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। उसके बाद जो अल्टरनेटर्स है वो एक हमला करता है, जिससे कि जो गलार के पार्टिकल्स हैं वो एबनॉर्मल से नॉर्मल हो जाते हैं और अपने पुराने फॉर्म में आ जाते हैं। फिर जो वेदर है वो भी क्लियर हो चुका होता है, जिससे कि सारी ऑडियंस जो है वो खुश हो जाती है और लियोन अपने हाथ की तरफ देखता है जहाँ डायनामिक्स बैंड्स जो हैं वो फिर से चार्ज हो गए होते हैं। फिर लियोन कहता है एस अल्टरनेटर्स ने हमें एक और छोटा सा गिफ्ट दिया है, तो क्या तुम तैयार हो? फिर एस भी अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। उसके बाद लियोन अपने चार्जर को वापस बुला लेता है और सिंड्रेज को तुरंत ही जाइगेंटामैक्स सिंड्रेज कर देता है, जहाँ हमें एनीमे में पहली बार सिंड्रेज जो है वो जाइगेंटामैक्स दिखाया जाता है। फिर जो एस है वो पिकाचू को कहता है चलो हम भी इसको आजमाते हैं, चलो पिकाचू हो जाओ तैयार। फिर जो एस है वो अपने पिकाचू को हवा में छोड़ता है और उसके बाद जो पिकाचू है वो जाइगेंटामैक्स पिकाचू हो जाता है। पिकाचू को जाइगेंटामैक्स देखकर क्लोई और डॉन जो हैं वो काफ़ी चौंक जाती हैं और हैरान भी होती हैं। फिर क्लोई कहते हैं ये तो काफ़ी अमेजिंग है। फिर लियोन कहता है चलो सिंड्रेज हम इन्हें दिखाते हैं एस 1 फायरबॉल का कमाल। उसके बाद जो सिंड्रेज है वो फायरबॉल से उतरकर उसमें लात मारता है और उसे ऊपर की तरफ फेंकता है और उसके बाद जो पिकाचू है हैवी थंडर अटैक आसमान की तरफ फेंक देता है और उसके बाद जो सिंड्रेज वो अपनी फायरबॉल को भी पिकाचू की तरफ फेंक देता है। उसके बाद पिकाचू फायरबॉल को अपने हाथों की मदद से उसको रोकने लगता है। फिर जो सिंड्रेज है वो स्माइल करने लगता है और इतने में ऊपर से एक थंडर अटैक आकर गिरता है, जिससे कि सिंड्रेज जो है वो अपने पैरों की मदद से उसे रोकने लगता है। लेकिन थंडर अटैक ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो सिंड्रेज को नीचे की तरफ दबाने लगता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के अटैक को रोक रहे होते हैं और फिर एकदम से धमाका होता है और यहाँ स्टेडियम में चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जहाँ पर किन को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। फिर हमें पिकाचू को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। फिर जो सिंड्रेज है वो खड़ा होता है और लियोन जो है वो उससे पूछता है सिंड्रेज क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद जो सिंड्रेज है वो पैरालाइज हो चुका होता है, जिसके कारण जो है वो सिंड्रेज इस बैटल के अंदर हार जाता है। फिर रेफरी कहता है सिंड्रेज अब और आगे मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हमें इनके पास 2 पोकेमॉन दिखाए जाते हैं जो इनके लास्ट पोकेमॉन होते हैं, जिससे कि जो एस है वो काफ़ी खुश होता है और पिकाचू भी काफ़ी खुश होता है, जिससे कि क्लोए, डॉन, पेपलप और ईवी काफ़ी खुश होते हैं और टीम रॉकेट भी काफ़ी खुश होती है। और उसके बाद सोनी और जो वो होप है वो काफ़ी थोड़े बहुत टेंशन में होते हैं। उसके बाद लियोन अपने सिंड्रेज को वापस बुलाता है और कहता है एस तुम्हारा जाइगेंटामैक्स पिकाचू काफ़ी लाजवाब है। उसके बाद लियोन कहता है एस ये हमारी लास्ट बैटल होने वाली है तो तुम तैयार हो जाओ। फिर ये कहते हैं चलो हम दिखाते हैं हमारे पार्टनर क्या कर सकते हैं। उसके बाद लियोन जो है वो अपने चार्जर को बैटल के अंदर भेजता है जो कि काफ़ी एंग्री मूड में होता है। फिर हमें बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है, ये जो है मास्टर टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला है और यहाँ पर इन दोनों के पास ही अपने एक पोकेमॉन बचे पड़े हैं जो कि इनके एस पोकेमॉन हैं, चार्जर और पिकाचू। फिर लियोन कहता है मुझे अभी तक किसी ने भी इतनी टक्कर नहीं दी जितनी कि तुमने दी है और तुमने मुझे काफ़ी मजबूत कर दिया है इस बैटल को जीतने के लिए और मैं चाहता हूँ कि हमारी इस बैटल को हम यादगार बना सकें। फिर यहाँ पर चार्जर और पिकाचू जो है वो जोश में आ जाते हैं। फिर एस कहता है मैं तुम्हारी वजह से ही मैं और मेरे पिकाचू और मेरी टीम यहाँ तक पहुँची है और हम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि हम तुमसे मुकाबला कर सकें। और इनके बैटल को प्रोफेसर ओक, ट्रेसी और इन्फर्नेम और उसके सारे पोकेमॉन एस के देख रहे होते हैं और साथ में ही यहाँ पर मिस्टी जो है वो वाटर पूल में बैठी हुई एस के मैच को देख रही होती है और साथ ही ब्रॉक भी देख रहा होता है। और एस कहता है मैंने और मेरे पिकाचू ने काफ़ी एडवेंचर किया है इस बैटल को यादगार बनाने के लिए, तो तुम तैयार हो जाओ। और लास्ट में हमें मे और सरेना दिखाई जाती है जो कि एस के बैटल को देख रही होती हैं। उसके बाद एस पिकाचू को लाइटनिंग स्पीड यूज़ करने को कहता है और पिकाचू हमला कर देता है और लियोन अपने चार्जर को इंस्टेंट पावर यूज़ करने को कहता है। उसके बाद जो पिकाचू है वो उन पत्थरों से बचते हुए एक पत्थर की तरफ जाते हैं और लाइटनिंग स्पीड चार्जर पे कर देता है और तुरंत ही एस पिकाचू को जो है वो आयरन टेल यूज़ करने को कहता है और पिकाचू जो है वो आयरन टेल मारने लगता है और जो लियोन है वो अपने चार्जर को बोलता है अपने पूंछ के मार से उसको रोको और फिर इनका अटैक आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके कारण जो पिकाचू वो मैदान के एक कॉर्नर पे खिसकने लगता है और इतने में जो चार्जर है वो हवा में पहुंच जाता है और लियोन जो है वो अपने चार्जर को एयर स्लैश यूज़ करने को कहता है, जिससे कि जो अटैक है वो पिकाचू को जाके लग जाता है और पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और उसके तुरंत बाद ही जो चार्जर है वो ब्लेज अटैक यूज़ कर देता है और वो अटैक जो है वो पिकाचू की तरफ जाने लगता है और जो एस है वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को कहता है। इलेक्ट्रोवेव के कारण जो ब्लेज अटैक है वो उसमें फंस जाता है और तुरंत ही जो एस है वो अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है थोड़ा पीछे की साइड। उसके बाद पिकाचू जो है वो 1000 वोल्ट अटैक यूज़ कर देता है और जो चार्जर है वो ब्लेज अटैक यूज़ कर देता है और इनके अटैक आपस में जाके भिड़ जाते हैं और फिर जो पिकाचू है वो थोड़ा पीछे की तरफ खिसकने लगता है। एस पिकाचू से बोलता है क्या तुम ठीक हो?
और उसके बाद जो ऑडियंस के बीच में सस्पेंस बढ़ जाता है। उसके बाद एस अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज़ करने को कहता है और लियोन अपने चार्जार्ड को कहता है तुम सिर्फ वहीं पे खड़े रहो, और उसके बाद जो आयरन टेल है वो चार्जार्ड को मार देता है, जिससे कि चार्जार्ड को कुछ भी नहीं हुआ होता है। और फिर वो एक क्रीपी स्माइल के साथ ड्रैगन पल्स यूज कर देता है और जो कि डायरेक्ट पिकाचू को हिट हो जाता है, लेकिन पिकाचू ड्रैगन पल्स को थंडर शॉक के कारण उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और बच जाता है। फिर एस कहता है चलो पिकाचू हम इन्हें अपनी पावर दिखाते हैं, और लियोन भी कहता है चलो चार्जार्ड तुम भी तैयार हो जाओ। उसके बाद जो पिकाचू वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ने लगता है, जिससे कि मैदान के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, और चार्जार्ड भी ऐसा ही करता है, जिससे कि मैदान के अंदर चारों तरफ आग से फैल जाती है। उसके बाद जो सोनिया है वो अपने फ्लैशबैक को देखती है, जहाँ पर जो लियोन है वो अपने चारमेंडर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद एस जो है वो अपने पिकाचू को लाइटनिंग स्पीड यूज़ करने को कहती है। वो अटैक इतना तेज़ होता है जैसे कि कोई भी देख नहीं पाता, और ये अटैक जाते ही चार्जार्ड को हिट हो जाता है, जिससे कि चार्जार्ड को थोड़ा डैमेज पहुंचता है और वो थोड़ा पीछे की तरफ खिसकने लगता है। उसके बाद लियोन जो है वो अपने चार्जार्ड को इंस्टेंट पावर यूज़ करने को कहता है और पिकाचू उन खतरों से बचते हुए उनकी तरफ ऊपर की तरफ जाने लगता है और उनको अपनी टेल की मदद से उन्हें हटाने लगता है, और वो स्टेडियम की छत पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पिकाचू पर लगातार इंस्टेंट पावर से हमला हो रहा होता है और पिकाचू इधर से उधर भाग रहा होता है। उसके तुरंत बाद ही वो चार्जार्ड वो एयर स्लैश से पिकाचू पर हमला करने लगता है और ऐसा अपने पिकाचू को आयरन टेल यूज करने को कहता है, और जो चार्जार्ड है वो एयर स्लैश यूज करने लगता है, और ये फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हुए नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। उसके बाद पिकाचू जो है चार्जार्ड पर आयरन टेल यूज करने लगता है और चार्जार्ड वो थोड़ा साइड हो जाता है, जिससे कि जो अटैक है वो सीधे जमीन पर जाके गिरता है। और उसके बाद लियोन जो है वो अपने चार्जार्ड को ग्रेट ब्लेज यूज करने को कह देता है, जो डायरेक्ट अटैक जो है पिकाचू को हिट हो जाता है। फिर जो एस है वो थोड़ा टेंशन में होता है, लेकिन जो पिकाचू है वो थोड़ा डटा होता है। उसके बाद पूरे स्टेडियम में जो साइलेंस फैल जाता है और उसके बाद हमें इनके बाद एक ये सब दिखाए जाते हैं, और जो गो है वो अपने मिशन के बीच में एस के बारे में ही सोच रहा होता है, और जो पिकाचू है वो हाँपने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, और उसके बाद जो है वो आंखें बंद हो जाती हैं, और जो पिकाचू है वो एकदम से जमीन पे गिरता है। और फिर एक आवाज आती है तुम काफी क्यूट हो और तुम मेरे लिए हमेशा ही बेस्ट रहो। और उसके बाद जो पिकाचू है वो इलेक्ट्रिक शॉक मारता है, और उसके बाद हमें रीजन बाय रीजन एस के सारे पोकेमोन दिखाए जाते हैं, इंक्लूडेड जो उसने छोड़ दिए होते हैं, मतलब रिलीज पोकेमोन भी दिखाए जाते हैं, जहाँ वो सब पिकाचू को चेयर कर रहे होते हैं। और लास्ट में हमें जर्नी टीम दिखाई जाती है, और एक तरफ से फिर एस आता है और एस पिकाचू को हौसला देता है, और उसके बाद जो पिकाचू है उसको काफ़ी हौसला मिलता है और वो धीरे धीरे खड़ा होता है और एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक मारता है, जो कि इतना शक्तिशाली होता है जो कि स्टेडियम से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिससे कि लियोन और चार्जार्ड भी चौंक जाते हैं। और उसके बाद कैमरा एंगल पिकाचू की तरफ जाता है, जहाँ पर कि वो एक अलग ही फॉर्म में हमें दिखाई देता है, और उसके बाद उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी घूमने लगती है, और एस इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद जो एस है वो कहता है चलो पिकाचू हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद लियोन जो है वो चीखते हुए कहता है ये है चैंपियन टाइम। एस अपने पिकाचू को कहता है 1000 वोल्ट, और पिकाचू स्टेडियम को चीरते हुए चार्जार्ड की तरफ बढ़ने लगता है, और लियोन अपने चार्जार्ड को ब्लेज अटैक यूज करने को कहता है और इनका अटैक आपस में भिड़ जाते हैं। उसके बाद हमें पिकाचू की तरफ से दिखाया जाता है, जहाँ एस जो है वो पिकाचू का वेट कर रहा होता है, और एस कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर जो पिकाचू वो थोड़ी सी स्माइल करता है, और एस कहता है तुम काफी औसम हो पिकाचू, और एस कहता है तुम्हारा लास्ट हमला कितना औसम था। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पिकाचू चीखते हुए अपने हमले को यूज कर रहा होता है, और ये अटैक जो है वो चार्जार्ड पे कर रहा होता है, और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और फिर चार्जार्ड चीखते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है, और फिर रेफरी आता है और बताता है चार्जार्ड इस बैटल के अंदर हार चुका है। और उसके बाद जो लियोन है वो एक जगह पर खड़ा होता है और ऑडियंस चीख रही होती है, और पीछे से आवाज़ आती है ये मैच यहीं पर ख़त्म हुआ और हमें मिल चुका है हमारा एक नया चैंपियन, जो कि कांटो टाउन के रहने वाले हमारे नए चैंपियन एस। उसके बाद जो एस है वो अपने पिकाचू को गोदी में उठा लेता है। फिर हमें पोके सेंटर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद जो एस है वो अपने पिकाचू को उठा लेता है, और फिर हमें पोके सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एस बोल रहा होता है थैंक यू पिकाचू, तुमने मुझे लियोन को हराने में मदद करी। और इन दोनों को ऐसे देखते हुए पीछे से क्लोई और डॉन देख रहे होते हैं। उसके बाद लियोन जो है वो एस के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है, जहाँ लियोन कहता है ये बैटल मेरे लिए काफ़ी यादगार रहेगी, क्योंकि तुमने मुझे याद दिला दिया जब मेरा फर्स्ट बैटल था और मेरा चारमेंडर पहली बार हारा था, और उसके बाद तुमसे हारा है। फिर हमें लियोन की तरफ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ लियोन जो है वो अपने चारमेंडर के साथ सोनिया के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और सोनिया के पोकेमोन ने चारमेंडर को हरा दिया होता है, और जो लियोन है वो रोड चुका होता है। और लियोन कहता है और उस दिन के बाद मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटल करी और काफ़ी सारे चैलेंजरों से लड़ा और उन्हें हराकर मैंने ये अचीव किया था। यहाँ पे लियोन कहता है हम फिर से बैटल करेंगे और वो बैटल भी यादगार रहेगी। फिर जो एस है वो कहता है श्योर, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर जो क्लोई है वो कहती है एस तुम्हें सेरेमनी में नहीं जाना क्या?
फिर ये दोनों एकदम से सेरेमनी की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद ऐश को जो है वो लियोन ट्रॉफी दे रहा होता है, जिससे ऐश के पोकेमॉन काफी खुश होते हैं और इनका ये सीन दिखाते हुए ये कैमरा एंगल ऊपर की साइड जाने लगता है। फिर हमें लास्ट में प्रोफेसर